Exercise 14D. Question number 1. Multiple choice type. A part. The equation of a line with x-intercept 5 and y-intercept also 5 is. तो solution देखो. Equation of line with x-intercept A and y-intercept B is given by क्या है x upon A plus y upon B is equal to 1. अब उसने x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट क्या दिया 5, तो इसमें a एंड b की जगह मैं क्या पुट करूंगी 5. दिस इम्प्लाइज x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. एलसीएम 5. x plus y is equal to 1 on cross multiplying. x plus y is equal to 5. तो second option. Answer B part. The inclination of a line which is not passing through origin is 1. Means क्या दे रखा है, slope of the line is 1. Solution. Slope of line. अब स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, किसके इक्वल 1. स्लोप 1 दे रखी है, इसका मीनिंग क्या, m किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू इज इक्वल टू 1 ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब मैंने अपनी तरफ से सपोज करना है कि ये लाइन ए बी पॉइंट से पास कर रही है. लेट दिस लाइन passes through the point ए बी. अब स्लोप इस लाइन की गिवन है 1 और मैं किस पॉइंट से पास कर रही है, ए बी पॉइंट से पास कर रही है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passes through AB is given by अब जब हमें स्लोप दे रखी हो और एक पॉइंट जिसमें से लाइन पास करती, तो वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. पुट करो. अब ये क्या है x1 एंड दिस वन इज y1, तो इसमें पुट करो y माइनस b इज इक्वल टू, अब m मीन्स स्लोप. स्लोप कितनी दे रखी थी 1 इंटू x माइनस x1 इज a. दिस इम्प्लाइज y माइनस b इज इक्वल टू x माइनस a. ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन. या आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x माइनस a प्लस b. अब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, x माइनस साइन कॉमन अंदर a माइनस b.
अब मैंने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। 4x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0, पुट y इज इक्वल टू 0। किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, मीन्स ये क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस a माइनस b। इस इक्वेशन में पुट करो y 0, 0 इज इक्वल टू x माइनस a माइनस b। दिस implies x minus a minus b is equal to 0. This implies x is equal to a minus b. For y intercept, put x is equal to 0. अब इस इक्वेशन में x 0 पुट करो, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस b। तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस b। मीन्स अब कंपेयर करो, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन। तो थर्ड ऑप्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट साइंस। Answer C part. The line passing through the points 1, 1 and making y-intercept equal to 3 has equation. अब y-intercept 3, इसका meaning the line passes through the point 0 and 3 means y-intercept है, तो x coordinate क्या होगा, 0। Solution. The given equation of line passes through the point एक तो गिवन है मेरे पास 1, 1 और दूसरा क्या बन गया, एंड मीन्स y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 था, तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या बन गई इसके, 0 एंड 3। अब 2 पॉइंट्स हो गए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, या जब 2 पॉइंट्स गिवन हो पहले स्लोप्स निकाल लो, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ऐसे कर सकते हो। तो पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स किसके इक्वल होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, दिस वन इज x2 एंड दिस वन इज y2। अब मैंने क्या लिखना, y2 मीन्स y2 इज 3 माइनस y1, y1 इज 1 अपॉन x2, x2 इज 0 माइनस x1, x1 इज 1। तो 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। स्लोप आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 1, 1। अब फर्स्ट पॉइंट में से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगी, तो लिखो y माइनस y1, y1 इज 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू m। स्लोप कितनी आई, -2 इंटू x माइनस x1, x1 इज ऑल्सो 1। दिस implies y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। सॉल्व करो, y प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2 मीन्स इनको इधर ले आए, इज इक्वल टू 2x प्लस y
-3 मीन्स इज इक्वल टू 0 आना था यहाँ पर, क्योंकि इसको सारे को उधर ले गई। -3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2x plus y is equal to 3. Third option. Answer D part. Equation of a line passing through the intersection of lines this and this with inclination 45 degree. अब पहले point of intersection of these lines निकालना पड़ेगा मेरे को। Solution solve करो दोनों equations को by elimination method। क्या इक्वेशंस गिवन है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऐड करो, दिस विद दिस कैंसल, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन पुट इन 1, 3/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2। एलसीएम इज 2, 2 3s are 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 3 1s are 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2, वाई इज इक्वल टू माइनस 3/2। Therefore required point of intersection क्या आ गए? 3/2 एंड -3/2। अब जो लाइन उसने मांगी है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगी। अब मेरे को इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दे रखा है 45 डिग्री। इसका मीनिंग कि टेंजेंट 45 मेरे को दे रखा है, मैं स्लोप निकाल लूंगी। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप्स को m से डिनोट करूंगी, किसके इक्वल? टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45, टेंजेंट 45, दैट इज इक्वल टू 1। स्लोप 1 आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 3/2 minus 3/2 and slope 1। तो लिखो उसका फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज y1। तो इसमें पुट करो y माइनस y1, y1 is -3/2 minus 3/2 is equal to m is 1, x minus x1, x1 is 3/2। दिस implies अब एलसीएम कितना आ गया? 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3/2। दोनों तरफ 2 एलसीएम आ गया। अब 2 with 2 कैंसल, दिस इम्प्लाइज 2y माइनस 2x इज इक्वल टू -3, इधर बचा, इसको भी उधर ले गए, -3। 2y माइनस 2x इज इक्वल टू -6। अब 2 से डिवाइड कर दो, y माइनस x इज इक्वल टू -3। माइनस साइन को एडजस्ट करो, मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस के साइन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो सेकंड ऑप्शन आंसर ई पार्ट। A line cuts equal intercepts with both the axes। अब इक्वल इंटरसेप्ट्स उसने बोला, तो इक्वल इंटरसेप्ट्स मैं अपनी तरफ से क्या सपोज करूंगी, ए। लेट सॉल्यूशन, लेट इक्वल इंटरसेप्ट्स with both the axis is equal to A। Therefore अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, अब इक्वल इंटरसेप्ट्स ए हैं तो इक्वेशन क्या बनी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ गया, अब लाइक टर्म्स हैं, एलसीएम ए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है passes through the point 6 6 means x is equal to 6 and y is equal to 6। इस इक्वेशन में पुट करूंगी, पुट या नाउ this equation passes through point 6 6, तो इसमें पुट करो, दिस इम्प्लाइज 6 प्लस 6 इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 12। अब ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट इन 1, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, अब इस लाइन को y इज इक्वल टू 4, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 4, ये लिख सकती हूँ। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर इट विथ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो कंपेयर करके दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट c को बोलते हैं, तो c इज इक्वल टू 4 एंड y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 4। एक ये आंसर आ गया, दूसरा ये। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट ax minus by is equal to 0. This implies ax is equal to by. This implies y is equal to a upon b, means b से दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया, इधर क्या बन गया a अपॉन बी एक्स। अब c की जगह मैंने क्या अपनी तरफ से 0 लिख दिया, मीन्स क्या फॉर्म बनानी है, मैंने सेम फॉर्म बनानी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करो, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू स्लोप
इज इक्वल टू कितना आ गया, ए अपॉन बी। आंसर y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0। आंसर। अब थर्ड पार्ट, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। 3x माइनस 4y is equal to 5. This implies minus 4y is equal to 5 minus 3x. Y is equal to 5 upon minus 4 minus 3 upon minus 4 into x. This implies y is equal to, अब ये पॉजिटिव बन गए, माइनस ऑफ माइनस प्लस, इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 अपॉन 4 एक्स माइनस 5 अपॉन 4। अब फिर इसको किसके साथ कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया, स्लोप। स्लोप कितनी आ गई, स्लोप इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। आंसर y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू कितना, -5 अपॉन 4। मीन्स इस इक्वेशन को मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर किया। तो स्लोप 3 अपॉन 4 एंड y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू -5 अपॉन 4। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x minus y is equal to 4. Find its slope, y intercept and inclination. Solution. Given equation of line x minus y is equal to 4. This implies, अब 4 को इधर ले आओ, x minus 4 is equal to y को दूसरी साइड is equal to y. This implies y is equal to x minus 4. अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर इट with equation y is equal to mx plus c. तो इसका कोफिशिएंट 1, m इज इक्वल टू कितना हो गया, m ब्रैकेट में क्या आ गया, ये स्लोप इज इक्वल टू 1 एंड y इंटरसेप्ट ब्रैकेट में y इंटरसेप्ट c किसके इक्वल, c की जगह क्या आ गया, -4। एक ये आंसर। अब तीसरा इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना था। अब मेरे पास स्लोप कितनी आई, 1। नाउ स्लोप को m से डिनोट किया, m इज इक्वल टू 1। अब m किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट थीटा 1 कब होगा, टेंजेंट थीटा 1 कब होगा, व्हेन टेंजेंट 45 डिग्री होगा। मीन्स टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन is equal to 45 degree. Answer. Question number 4, part 1. Is the line this perpendicular to the line this? मैंने बताना कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। अब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी,
जब दोनों की स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, -1। मीन्स क्या फॉर्मूला, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर व्हेन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मीन्स अगर इन दोनों की पहले मैं स्लोप निकालूंगी, अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 आ गई तो लाइन्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए करो सोल्यूशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x, y is equal to 7/4 minus 3/4 x. This implies y is equal to -3/4 x plus 7/4। अब इस लाइन को कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ y इज इक्वल टू m1x प्लस c। तो m1 कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू -3/4। अब दूसरी इक्वेशन लो, दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन 28x - 21y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। मीन्स 21y को दूसरी साइड ले जाओ, 28x प्लस 50 इज इक्वल टू 21y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 28/21x प्लस 50/21। ये कांस्टेंट टर्म थी एज इट इज। अब इसको फिर कंपेयर इट विथ कौन सी इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू m2x प्लस c से। तो यहाँ से m2 ये कटिंग हो रही है, 7 4s are 7 3s are। तो m2 इज इक्वल टू कितना आया, 4/3। अब इस फॉर्मूला में दोनों की वैल्यू पुट कर दो। मीन्स क्या था, नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब m1 इज -3/4 इंटू 4/3, m2 इज 4/3 इज इक्वल टू, मीन्स -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। देयरफॉर गिवन लाइन्स आर perpendicular to each other. Part 2, is the line this perpendicular to the line this। इसमें भी सेम मैंने क्या प्रूव करना है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन, फर्स्ट लाइन की पहले स्लोप निकालूंगी, x - 3y इज इक्वल टू 4। अब -3y को दूसरी तरफ ले जाओ, x - 4 इज इक्वल टू 3y। दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू x - 4, y इज इक्वल टू 1/3x -4। कंपेयर इट विथ y इज इक्वल टू m1x प्लस c से कंपेयर किया तो m1 कितना आ गया, m1 इज इक्वल टू 1/3। अब सेकंड इक्वेशन लो। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - y इज इक्वल टू 7। 3x - 7 is equal to y. This implies y is equal to 3x - 7।
अब कंपेयर इट विथ y इज इक्वल टू m2x प्लस सी। तो m2 कंपेयर करने पर कितना आ गया, m2 की जगह क्या है 3, m2 इज इक्वल टू 3। अब m1 एंड m2 की मल्टीप्लीकेशन, नाउ m1 इंटू m2, m1 इज 1/3, m2 इज 3, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 1। मेरे को कितना चाहिए था, -1 चाहिए था, तो लिखूंगी m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर गिवन लाइन्स आर not perpendicular to each other. Third part, is the line this parallel to the line this? अब टू लाइन्स पैरेलल कब होंगी, अगर फर्स्ट लाइन की स्लोप सेकंड लाइन के, अगर दोनों की स्लोप निकालूं और वो स्लोप्स आपस में क्या है इक्वल, देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो उसके लिए पहले दोनों लाइन्स की स्लोप्स फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन, अब गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 5/2 माइनस 3/2 x, y इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकती हूँ, -3/2 x प्लस 5/2। अब इसको कंपेयर करो किस इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू m1x प्लस c के, तो दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू -3/2। अब दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करो। दूसरी लाइन क्या है मेरे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 1 माइनस x, y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 x, मीन्स y को क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 1/2। अब इस लाइन को किसके साथ कंपेयर करूँगी, y इज इक्वल टू m2x प्लस c के, तो m2 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू -1/2। अब देखो m1 -3/2 है, m2 क्या है -1/2, तो मैं क्या लिखूंगी, स्लोप्स आर नॉट इक्वल, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, देयरफॉर गिवन लाइन्स आर नॉट पैरेलल। Fourth part, determine x so that slope of the line through point this and this is equal to 2. Solution, अब slope of the line passing through two points, slope of line through 2 points, क्या होगी, मीन्स m के साथ स्लोप को डिनोट करेंगे, y मीन्स m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्लोप गिवन है कितनी, 2 इज इक्वल टू y2, यहाँ पर डिनोट कर लो x1, दिस वन मीन्स x1 इज 1, y1 इज 4, दिस वन इज x2
and this one is y2. तो values put करो. y2 is 2, y1 is 4 upon x2 is x minus x1 is 1. This implies 2 is equal to minus 2 upon x minus 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 2 टाइम x minus 1 is equal to minus 2. 2x minus 2 is equal to minus 2. 2x is equal to minus 2 plus 2. 2x is equal to 0. This implies x is equal to 0. x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी थी, तो x is equal to 0. आंसर. Question number 5. Find the slope of the line which is parallel to this line. First part. मीन्स इसको मैं क्या है पहले लिख लो, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3. y इज इक्वल टू माइनस मीन्स 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 1/2 x माइनस 3/2. कंपेयर इट. With equation y is equal to mx plus c. m कितना आ गया -1/. दिस implies m is equal to -1/2. अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. देयरफॉर मीन्स अब पैरेलल लाइंस की स्लोप्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल. तो therefore slope of line which is parallel to given line is कितनी होगी, सेम -1/2. आंसर. अब सेकंड पार्ट. x/2 minus y/3 minus 1 is equal to 0. एलसीएम कितना आ गया, 6. तो कितना आया सॉल्व करके, 3x minus 2y minus 6 is equal to 0. तो 6 उधर जाके 0 हो गया. दिस implies 3x minus 2y minus 6 is equal to 0. This implies 3x minus 2y is equal to 6. यहाँ थोड़ा इजी हो जाएगा. मेरे को 2y माइनस 2 मीन्स y की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को दूसरी साइड ले जाऊंगी. -2y इज इक्वल टू -3x प्लस 6. ये वाला और ये वाला दूसरी साइड गया, दोनों के साइन चेंज. तो y इज इक्वल टू -3/-2 x प्लस 6/-2. दिस विथ दिस कैंसल. तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 3. अब कंपेयर सेम इक्वेशन के साथ, किस इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो. तो m कितना आ गया, m इज इक्वल टू 3/2. देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप of required line which is parallel to it, parallel to
इट इज क्या होगी 3/2। आंसर ये याद रखना है कि पैरेलल लाइंस की स्लोप्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल।